Hi friends, welcome to the video lecture of subject Economics 11th standard. Today we will start with the new topic that is types of poverty. अब हमने पॉवर्टी के बारे में अलग अलग कंसेप्ट्स पढ़े हैं, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, आज उसके हम टाइप्स देखेंगे। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी में सबसे पहला आता है रूरल पॉवर्टी और दूसरा आता है अर्बन पॉवर्टी। अब रूरल पॉवर्टी मतलब जो रूरल एरियाज़ में क्या है जनरेट होता है। डेप्रिवेशन ऑफ बेसिक नीड्स अमंग सर्टन सेक्शन ऑफ द पीपल लिविंग इन द विलेजेस इज टर्म एज द रूरल पॉवर्टी। डेप्रिवेशन मतलब ह्रास होना। अगर बेसिक चीज़ें जो ग्रामीण इलाकों में अगर लोगों को नहीं मिल पाती है तो जो सिचुएशन वहाँ पे अराइज होती है दैट इज़ कॉल्ड एज द रूरल पॉवर्टी। इट इज़ फाउंड अमंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। जो स्मॉल फार्मर्स है जिनके पास में लैंड होल्डिंग कम है, ऐसे फार्मर्स में बेसिकली ये सिचुएशन देखी जाती है। उसके साथ साथ लैंडलेस लेबर्स, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, drought, poor rural infrastructure, illiteracy, lack of alternative jobs, rural indebtedness have aggravated the problem of the rural poverty. कुछ प्रॉब्लम्स जो ग्रामीण इलाकों में देखे जाते हैं, इससे वहाँ पे पॉवर्टी क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे एग्रीकल्चर का आउटपुट कम निकलना, सूखा पड़ना, है कि नहीं, ग्रामीण इलाकों में जो भी फैसिलिटीज़ है उसका पुअर फॉर्म में अवेलेबल होना, असाक्षरता, दूसरे जॉब्स की कमतरता और ग्रामीण इलाकों में का कर्ज बाजारीपना या जिसे हम डेप्टनेस या इंडेप्टनेस कह सकते हैं, इनके वजह से ग्रामीण इलाकों में यह प्रॉब्लम बहुत बड़े तादाद में देखी गई है। वैसे ही ये प्रॉब्लम अर्बन एरियाज़ में भी है। तो क्यों है देखिए, एब्सेंस ऑफ बेसिक नीड्स अमंग सर्टन सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज़ इज टर्म एज अर्बन पॉवर्टी। अगर शहरों में रहने वाले लोगों में भी अगर बेसिक चीज़ों की अगर शॉर्टेज है तो अर्बन एरियाज़ में जो प्रॉब्लम शुरू होते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज अ अर्बन पॉवर्टी। अर्बन पॉवर्टी इज लार्जली एट्रीब्यूटेड टू द स्पिल ओवर इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन अमंग द रूरल पुअर, lack of affordable houses, illiteracy, slow industrial growth, lack of infrastructure etc. अब शहरों में ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होता है? क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जॉब न लगने से ग्रामीण इलाकों के लोग शहरों में जाते हैं जॉब ढूंढने के लिए और वहाँ पे भी उनको जॉब नहीं मिलता है। सो ड्यू टू दैट द सिचुएशन विच इज़ कवर्ड देयर इट इज़ कॉल्ड एज द अर्बन पॉवर्टी। लोगों को रहने के लिए प्रॉपर घर नहीं मिलते हैं, असाक्षरता है, इंडस्ट्री में ग्रोथ उतने ज़्यादा तादाद में नहीं हो रहा है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का फैसिलिटी लैक है वहाँ पे। अर्बन पॉवर्टी हैज़ लीड टू ग्रोथ ऑफ स्लम्स। अर्बन पॉवर्टी जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे शहरों में स्लम मतलब झोपड़पट्टी जैसे इलाके क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड इनफॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर्स विच आर अंडर द रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट, बट इनफॉर्मल सेक्टर जिसके अंदर इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, एज वेल एज इट क्रिएट्स लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी। और उसी की वजह से शहरों में लॉ एंड ऑर्डर मतलब कायदा और सुव्यवस्था के प्रॉब्लम्स क्या है क्रिएट हो जाते हैं। अब ये तो था टाइप्स ऑफ पॉवर्टी के बारे में। अब पॉवर्टी की तीव्रता देखते हैं या एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, मतलब हमारे यहाँ पे पॉवर्टी कहाँ कहाँ तक फैली है और कितना ज़्यादा इसका प्रभाव है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने न जाने कितने एफर्ट्स लिए हैं, बट आज भी वो क्या है पॉवर्टी को नहीं कम कर पाए हैं। सी, एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इज़ मेजर्ड बाय द पॉवर्टी रेशो। इंडिया में पॉवर्टी रेशो के बेसिस पे पॉवर्टी की या गरीबी की तीव्रता को गिना जाता है। इट इज़ द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ पुअर टू द टोटल पॉपुलेशन। पूरे पॉपुलेशन के अगेंस्ट गरीबों की संख्या कितनी है, ये सीधा सीधा कैलकुलेशन करके पॉवर्टी रेशो को कैलकुलेट किया जाता है।
Studies were conducted by individual economists as well as research institutions to ascertain the extent of poverty in India. अलग अलग इकोनॉमिस्ट या अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट बॉडीज़ ने भी क्या है अलग अलग सर्वेज कंडक्ट किए हैं, रिसर्च कंडक्ट किए हैं ताकि ये पता चल सके. Since 1962, the Planning Commission has appointed several working groups, task force and expert committees for the estimation of poverty. और 1962 से तो हमारा जो वित्त आयोग है, प्लानिंग कमीशन, नियोजन आयोग जो है, नियोजन आयोग ने क्या किया है, एक सेपरेट वर्किंग ग्रुप अपॉइंट किया है या टास्क फोर्स बनाई गई है ताकि एग्जैक्टली परसेंटेज ऑफ पुअर या पावर्टी को क्या है कैलकुलेट किया जा सके आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन. अब देखिए एस्टिमेट्स ऑफ पावर्टी क्या होता है. अर्लियर पावर्टी लाइंस वर बेस्ड ऑन द कैलोरी इनटेक. शुरुआत में अगर देखेंगे तो हम जो कैलोरीज का कंजम्पशन करते हैं उसके बेसिस पे पावर्टी लाइंस को क्या है डिफाइन किया जाता था. बट इट डिड नॉट इंक्लूड द नॉन फूड कंपोनेंट सच एज एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा. बट बदलते समय के हिसाब से पावर्टी को भी मेजर करने के पैरामीटर्स बदल गए हैं कि सिर्फ कैलोरीज के बेसिस पे हम कौन गरीब है इसको नहीं पहचान सकते. तो बाकी भी चीज़ें हैं जैसे एजुकेशन हो गया, शिक्षा, हेल्थ, ये भी पैरामीटर्स क्या है उसमें इंक्लूड करना चाहिए ताकि गरीबी का पता चले. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड वेरियस कमिटीज़ टू रिव्यू पावर्टी लाइन फ्रॉम टाइम टू टाइम. और बदलते समय के हिसाब से कुछ नई चीज़ें पावर्टी लाइन के कंसेप्ट में क्या है जोड़ी गई. इन 2012 एन एक्सपर्ट ग्रुप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर सी रंगराजन, 2012 में जो एक एक्सपर्ट ग्रुप जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर सी रंगराजन, इन्होंने कुछ नए पैरामीटर्स पावर्टी कैलकुलेशन के इसमें क्या है ऐड किए. दिस कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 2014. इन्होंने जो स्टडी किया उसका रिपोर्ट 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में सबमिट किया गया. एज पर द रिपोर्ट अप्रूव्ड बाय दिस कमिटी, अ न्यू पावर्टी लाइन हैज़ बीन डिसाइडेड फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज़. और 2012 में जो ये कमेटी स्थापित की गई थी, इन्होंने जो रिपोर्ट 2014 में सौंपा उसके बेसिस पे पावर्टी लाइन के नए एलिमेंट्स को ऐड करके उसको फिर से रिनोवेट किया गया. अब टेबल 8.1 प्रोवाइड्स एस्टिमेट ऑफ पावर्टी बाय द रंगराजन कमेटी. अब रंगराजन कमेटी के अकॉर्डिंगली जो इन्होंने नए सजेशंस दिए थे उसके ऊपर देखिए क्या रिकमेंड किया गया था कि पावर्टी लाइन इन रुपीज़ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और रेशो दिया गया है. अगर आप देख सकते हो सो रूरल एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना दोनों लेवल पे अलग अलग है. जैसे अर्बन में ज़्यादा है, रूरल में कम है. तो वो कमेटी का रिकमेंडेशन देखिए क्या था. उन्होंने बोला था कि रूरल में 972 रुपीज़ पर मंथ, मतलब ऑलमोस्ट 32 रुपीज़ पर डे अगर कोई पर्सन कमाता है तो ही इज़ नॉट अ पुअर, या उससे कम कमाता है तो ही विल बी कंसिडर एज अ पुअर. और वैसा ही अर्बन के बारे में भी बोला गया था कि 1407 पर मंथ, दैट इज़ 47 रुपीज़ पर डे पर पर्सन, है कि नहीं. देन अगर कोई नहीं कमाता है तो ही विल बी कॉल्ड एज अ अर्बन पुअर और रूरल पुअर. पावर्टी रेशो अगर देखेंगे तो रूरल में है नियर अबाउट टोटल पॉपुलेशन के 30.9% लोग पुअर है, वेराज अर्बन में यही थोड़ा रिड्यूस हुआ है, दैट इज़ 26.4% आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन. और एवरेज अगर देखेंगे पूरे कंट्री का तो पूरे पॉपुलेशन के कंपैरिजन में 29.5% पॉपुलेशन क्या है पावर्टी से बिलोंग करते हैं. अब ये डेटा जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लानिंग कमीशन रिपोर्ट 2014 से क्या है ड्रॉ किया गया है. अब कुछ स्टेट वाइज अलग अलग कंट्री स्टेट्स के यहाँ पे रेशोज़ दिए गए हैं कि वहाँ पे पावर्टी रेशो कितना है. ओके, एज यू कैन सी द हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर आर इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ अगर आप देखोगे तो ऐसा स्टेट है जहाँ पे नक्सलाइट एरिया सबसे ज़्यादा है, मतलब आउट ऑफ 16 स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स 13th आर नक्सलाइट्स. ओके, तो सबसे ज़्यादा पुअर छत्तीसगढ़ में है और सबसे कम अगर आप देखोगे
तो एज यू कैन सी इट इज़ इन केरला। ओके, केरला में सिर्फ टोटल पॉपुलेशन के 7.1% ही क्या है, पुअर है। सो देर आर वेरियस रीजन। अब ये भी डेटा जो है ऑलमोस्ट इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 के अकॉर्डिंगली क्या है, ड्रॉ किया गया है। ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी।